Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. So hello guys, with the name of God Ram Ram, बहुत सारे बच्चे लोग और कैंडिडेट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स Amazon के ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं आजकल फॉर SD इंटर्नशिप रोल, SD1 रोल्स, SD2 रोल्स एंड इवन फॉर AI ML रोल्स. बट Amazon ने बार बहुत रेस कर दिया है और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं DSA के इन द ऑनलाइन असेसमेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर SD1 एंड 2 और SD इंटर्न के भी हार्ड होते जा रहे हैं. तो इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत भारी भरकम है. जितने भी AI मॉडल्स है, जेमिनी 3, चैट जीपीटी, डीप सीक, उनको अगर आप यूज करोगे तो वो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं इस चीज का. Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute of Technology and I'm a 2025 grad. ओके ओके, वेरी नाइस टू नो दैट. सो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आपको हैकर रैंक ऑनलाइन असेसमेंट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है. तो बहुत सारे बच्चे लोग अभी भी DSA शीट्स करते हैं, यू नो, एंड मैक्स टू मैक्स वो लोग लीड कोड GFG के 100 to 500 पॉपुलर गुड स्टैंडर्ड DSA क्वेश्चंस कर लेते हैं, POTDs कर लेते हैं. बट फिर उनको ऑनलाइन असेसमेंट में ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं LLM प्रूफ वाले, फिर उनसे हो नहीं पाते गाइस. तो इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है. Amazon और जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के जितने भी रिसेंट ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज के क्वेश्चंस हैं, उनकी हम लिस्ट बना के रखते हैं, लाइक वाया माय स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल द थिंग्स पोस्टेड ऑन LeetCodeDiscuss एंड Reddit. और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके सोल्यूशंस हम करवाते रहते हैं. ओके, ये चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जितनी भी कंपनीज के रिसेंट वही इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो करवाता रहता हूँ. पर अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड DSA शीट्स करेंगे और 100 से 500 LeetCode GFG क्वेश्चंस करेंगे वो इनफ नहीं है गाइस. आपको हार्ड लेवल DSA प्लस OA प्लस CP क्वेश्चंस का डेली ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, रिकर्शन, BFS सब कुछ आना चाहिए. तो अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग पहले प्रीरिक्विजिट पढ़ लेना. ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है. मोस्ट प्रोबेबली मार्च मंथ का जितने भी मैंने वीडियोस ये चैनल पे अपलोड किए सबसे हार्ड क्वेश्चन उसमें से यही है. तो गाइज ये वाला जो कोर्स है आपको करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली DP एंड ग्राफ पार्ट ऑफ इट. ओके, अगर आप ये नहीं करोगे तो गाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली. इसके अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी बहुत यूज हो रहे हैं. तो मैं तो कहूंगा DP प्लस मैथ प्लस ग्राफ सब कर लेना चाहिए. अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा इसकी मुझे भी आइडिया नहीं है. ये इतना भयंकर क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं. कुछ चलो मैं तो कर लूंगा, बट बच्चों का क्या होगा? आप लोगों को उस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा गाइस. तो एकदम ध्यान से वीडियो देखना. ये DP का, रिकर्शन, ग्राफ का ये कोर्स कर लेना. ये कोर्स की खास बात क्या है? ये 2026 में जो कंपनी जिस टाइप से इंटरव्यू OA के क्वेश्चंस पूछ रही है ना, उस हिसाब से बनाया हुआ है. ये कोर्स आपको सोचना सिखाता है, हाउ टू थिंक ऑन द न्यू प्रॉब्लम्स व्हिच आर गेटिंग आस्क्ड इन OAs एंड इंटरव्यूज. ओके, तो वो कोर्स कर लो तो आपको अब मैं जो सोल्यूशन समझा रहा हूँ समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा गाइस. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आप पढ़ सकते हो. लाइक अच्छे से नहीं लिखा है, जितना मेमोरी में उनको याद था एनोनिमस यूजर ने लिख दिया दैट यू आर गिवन द डिजिट्स द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग. सो गाइस घूम फिर के बात ये है कि हमको दो नंबर दिए गए हैं X और Y. ठीक है, हम एक मूव में 0 से चालू कर सकते हैं और कभी भी कोई भी मूव में X ऐड कर सकते हैं, Y ऐड कर सकते हैं. ये हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, क्वेश्चन समझना ही तो प्रॉब्लम है आधा. ये जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, इसमें जो भी नंबर हमारे पास आ रहा है, हम हर बार उसका लास्ट डिजिट को नोट डाउन कर लेंगे. लास्ट डिजिट को नोट डाउन करने के बाद जो सीक्वेंस हमारा बन रहा है उसको हमको सेव करना है. अब अगर जो उन्होंने इनपुट स्ट्रिंग दी है वो अगर हमारे सीक्वेंस का एज अ सबसीक्वेंस अकर हो रहा है तो हमको स्मॉलेस्ट वैलिड लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग आउटपुट करनी है. और अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तो -1 रिटर्न करना है. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो लाइक मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूं. देखो, हम लोग को दो नंबर दिए गए हैं 2 and 3. ठीक है, और हमको एक स्ट्रिंग भी दी गई है. हमको स्ट्रिंग दे रखी है 27. ठीक है, तो 2 और 3 में लाइक हम डायरेक्ट ग्राफ का BFS एल्गोरिथम कर देंगे. हम लोग BFS में क्यू बनाएंगे. और गाइज मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूं, यहां पर नॉर्मल नंबर नहीं स्टोर करेंगे, यहां पर नंबर एज अ स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो सकता है. ठीक है, और यहां पर हम स्टोर करेंगे कि हमने क्या सीक्वेंस अचीव किया. ठीक है, तो 0 में 2 ऐड कर सकते हो 3, तो 2 ऐड करूंगा तो ये आएगा, 3 ऐड करूंगा तो ये आएगा. यहां पर बाजू में फिर से 2 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 ऐड करने के बाद अभी एक नंबर 2 अचीव हुआ है, 3 ऐड करने के बाद एक नंबर 3 अचीव हुआ है. अब फिर से 2 3 ऐड करो. तो अगर मेरे पास 2 है क्यू के अंदर करंट स्टेट में, तो 2 में 3 ऐड करूंगा तो 5 हो सकता है, और 2 में मैं 2 भी ऐड कर सकता हूं X और Y दोनों में से, तो 4. जब 5 अचीव हुआ तो क्या क्या नंबर अचीव हुए हमको आज तक? पहले 2 फिर 5, तो टोटल क्या अचीव हुआ? 2 5. ये हमारा सीक्वेंस बना है गाइस.
वैसे ही 3 3 था, तो 3 में या तो 2 ऐड करूंगा तो 5 आएगा, 3 में 3 ऐड करूंगा तो 6 आएगा गाइस। तो अचीव क्या हुआ, अगर हम 5 वाले रोड मैप पाथ पे चले जाए तो 3 5 अचीव हुआ, 6 वाले रोड मैप पाथ पे चले जाए तो 3 6 अचीव हुआ। ठीक है, ओके, लाइक वॉल्यूम फुल होनी चाहिए आप लोग के लिए। ठीक है गाइस, इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ नाउ यू ऑलवेज हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस, सो यू कैन रीच मोक्ष। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको और डेटा और इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो थ्रू करना, क्योंकि यू नो थोड़े साल बाद सब लोग मर जाएंगे, तो यू नो आपको 84 लाख यूनियों में नहीं फंसना है, आपको बाहर निकलना है, गॉड को रीच करना है, मोक्ष को। तो कैसे रीच करना है उसके लिए भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन गाइस, आप लोग को ये चीजें समझ तो आ रही है ना कि ऐसे अलग अलग है। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, हम जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, हम बीएफएस कर रहे हैं 0 से। लाइक बीएफएस जो हम करेंगे, ये बीएफएस क्या होता है, नंबर पे बीएफएस कैसे करते हैं, क्या ये ग्राफ का कंसेप्ट है, ये हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप चुपचाप इन द सेंस आप ग्राफ कोर्स में जाइए और ये कीजिए। फ्री कोर्स है, विदेशी.in का लिंक दिख रहा है, कर लो, फिर आके वीडियो देख लेना। 85 लाख ऐसे ही थोड़ी ना मिलेंगे गाइस, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है ना आपको, तो 5 अचीव होने के बाद हम बोल सकते हैं कि हम पहले 3 अचीव किए थे, फिर 5 अचीव किए थे, तो 35 आ गया सीक्वेंस में। और 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ गया, तो पहले 3 था फिर 6 था, तो सीक्वेंस 3 6 है। तो अब मैं देखो और आपको बता सकता हूँ, 25 से हम क्या रीच कर सकते हैं, 25 से हम रीच कर सकते हैं, 5 में 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 7, और सीक्वेंस हो जाएगा 2 5 7। इसमें हम क्या रीच कर सकते थे, लाइक इसमें 3 भी कर सकते थे, बट मैं सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं आपको। इसमें क्या रीच कर सकते थे, ओके ओके ओके, सोचो 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 सोचो। 4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 46। वैसे और भी पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं 3 ऐड करता तो 7 हो जाता, तो 2 47। इसमें भी और पॉसिबिलिटीज थी, लाइक 5 में 3 ऐड कर दो तो 8 258। ऐसे ही गाइस इन सब में पॉसिबिलिटीज होंगी। तो गाइस आप देख रहे हो, अगर आप बीएफएस करोगे तो ऑप्टिमल नहीं है, एक्सपोनेंशियली स्टेट्स इंक्रीज हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा स्मार्टली बीएफएस करोगे, आप मेंटेन करोगे कौन से स्टेट्स ऑलरेडी विजिटेड है उनको विजिट नहीं करना है, क्योंकि हमको तो स्मॉलेस्ट लेंथ वैलिड स्ट्रिंग चाहिए। तो अब आप इसमें ये लेवल पे बीएफएस रोक सकते हो, क्योंकि हमको वैलिड स्ट्रिंग मिल चुकी है। क्यों, 257 इज अ वैलिड स्ट्रिंग एंड 247 इज वैलिड स्ट्रिंग, 246 इज नॉट वैलिड। और अब यहां पर जो आगे आने भी वाला था, ठीक है ना, लाइक 5 है राइट, तो 5 और 2 7, 5 3 8, 6 और 2 कितना आता है बिडू, 8 और 6 और 3 9, तो ये हो जाता 357। ये वैलिड नहीं होता, 358 भी वैलिड नहीं होता। आप बोलेंगे सर क्यों वैलिड नहीं, बताऊंगा आप रिलैक्स कीजिए ना। 368 भी वैलिड नहीं है, 369 देखे खुश मत हो जाना। एनीवेज मजाक कर रहा था, जो कोई मत कीजिए, ये सब वैलिड नहीं है गाइस। 257 और 247 ही वैलिड है। क्यों, क्योंकि हमको टारगेट स्ट्रिंग दे रखी है 27 हमारे नंबर में अकर होना चाहिए। तो 257 अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि 27 एज अ सबसीक्वेंस उसके अंदर आ रहा है, ये वैलिड है। वैसे ही 247 भी वैलिड है, 27 उसके अंदर आ रहा है ना बिडू, आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, तो ये भी वैलिड है। तो दोनों में से किसको आंसर घोषित करेंगे, उन्होंने बोला है शॉर्टेस्ट लेंथ स्ट्रिंग, तो दोनों का लेंथ 3 है। तो अब लेक्सिकोग्राफिकली छोटा कौन है, 247, तो 247 एज अ स्ट्रिंग आपको प्रिंट करना है बेटा। अब ये क्वेश्चन बहुत भयंकर है। अगर ये नॉर्मल अप्रोच 1 मैंने आपको बता दिया, बीएफएस करो 0 से, और स्टेट में आप क्या स्टोर रखोगे, जो सीक्वेंस आपने अचीव किया और जो आपका करंट नंबर है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका करंट सीक्वेंस ये वैलिड है, कैसे चेक करना है वैलिड हो बाद में बताऊंगा। करंट सीक्वेंस वैलिड है अगर पता चल गया, बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। इतना आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे रिसेंट कंपनी का होएगा नहीं बताएगा, लोग डरते हैं अपने बच्चों को बताने से। मैं बताता हूं, इसलिए हमारे रोज सिलेक्शन होता है। आप भी देखिए और आप भी अपना सिलेक्शन करवाइए प्लीज, राम राम। तो अब थोड़ा सोचते हैं, तो हम चेक कर लेंगे कि क्या क्या वैलिड है। जैसे ही वैलिड आता है रुकने का नहीं, समझो तुमको 3 लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग मिल गई, तो बीएफएस करते रहो जब तक 3 लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग्स चल रही है। जैसे ही सारे बीएफएस 4 लेंथ के होने लग जाए तब रुक जाना, बीएफएस लेंथ वाइज प्रोपोगेट करना। तो 3 लेंथ में सबसे छोटा नंबर कौन सा, उसी का साथ देना। ये समझ आ गया आपको। पर ये एक्सपोनेंशियली स्टेट्स बढ़ सकते हैं, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो के पता नहीं फूट जाए। अब ये नंबर, ये जो पीछे वाला नंबर है ना, ये पीछे वाला नंबर 50 डिजिट 100 डिजिट पता नहीं कितना हो जाए, और जितना डिजिट होगा तो 2 में बढ़ रहा है, तो 4th लेवल पे 2 स्टेट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 स्टेट्स। तो अगर ये 100 लेवल पे चला गया तो 2 स्टेट्स, अरे 8 लग जाएगी भाई। तो ये तो ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। इसमें आप थोड़ा एफिशिएंट करने के लिए क्या कर सकते थे ना,
आप ये स्टेट का लेंथ भी मेंटेन रख सकते थे या लास्ट डिजिट भी मेंटेन रख सकते थे, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जनरली। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट बीएफएस करेंगे। देखो गाइस, एक्स और वाई की वैल्यू 10⁹ जितनी बड़ी हो सकती है, और जो सबसीक्वेंस हमको दिया 20 जितना। अच्छा गाइस, वो कैसे चेक करेंगे कि ये करंट सीक्वेंस वैलिड है? अगर मैं आपको वैलिड चेक भेजूं कि भाई चेक करना T1, T2 को, ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए अगर T2 इज अकरिंग एज अ सबसीक्वेंस ऑफ T1, तो 257 और 27 का ट्रू रिटर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर करते तो 2 पॉइंटर सोल्यूशन चलाना पड़ेगा, 2 पॉइंटर नहीं आता तो नहीं समझ आएगा गाइस। आप यहाँ पर पहला नंबर 2, यहाँ पर 2 देखना मैच हो रहा है, ठीक है, फिर दूसरा नंबर 7 मैच हो रहा है, नहीं तो ये वाले पॉइंट पे आगे जाके चेक करो मैच हो रहा है, यस। तो जब तक ये सारे नंबर जिससे मैचिंग नहीं हो जाते ना, 2 पॉइंटर इधर एक आई से एक जे से, तब तक नहीं कर सकते। सॉरी गाइस, देखो अगर आप मेरा सैटरडे संडे फ्री लाइव ट्रेनिंग आओगे ना, तो मैं ये क्वेश्चन आपको 2-3 घंटा धीरे धीरे आराम से एक एक लॉजिक, एक एक इंट्यूशन और डीप इनसाइट से बता सकता हूं। पर गाइस ये यूट्यूब है, यूट्यूब में मुझे बहुत छोटे में बताना पड़ता है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम सबसीक्वेंस चेक कर रहा हूं। नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आओ ना मेरा ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 पॉइंटर कोर्स कीजिए गूगल एचडी3 इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस के साथ और माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ, फिर आपको समझ आ जाएगा हाउ टू चेक वेदर T2 इज अ सबसीक्वेंस ऑफ T1 स्ट्रिंग और नॉट। ये सब भी हो गया। अब स्मार्ट बीएफएस क्या करेंगे ना, स्मार्ट बीएफएस ये है, स्मार्ट बीएफएस ये है दैट ओनली द लास्ट नंबर मैटर्स, ओनली द लास्ट डिजिट मैटर्स। आपको ये चीज को ध्यान रखना है। स्मार्ट बीएफएस कैसे करेंगे वो मैं बस आपको हिंट्स दे रहा हूं, करना आपको है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम पूरे पूरे नंबर स्टोर कर रहे थे, हम हर बार ऐड कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, राइट। अब हम इतना नहीं करेंगे बाबूजी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ना, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट स्टोर करना है, मेनली लास्ट डिजिट पे आप फोकस करो, लास्ट डिजिट पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, लास्ट डिजिट पे फोकस करो। और x आपको भले ही 342 दिया हो, y आपको दिया हो 982, तो हर बार प्लस x प्लस y नहीं करना है, गेम चेंजर यही है। स्मार्ट बीएफएस में आप x1 और y1 को यूज करेंगे मेनली। x1 होगा x mod 10 और y1 होगा y mod 10। कितना भी बड़ा नंबर होना दो, ओनली द लास्ट डिजिट मैटर्स। ये ऑब्जर्वेशन यहां से आने लग जानी चाहिए, ओके। कितना भी बड़ा नंबर होने तो, मुझे पता है बहुत हार्ड है, दिमाग के ऊपर से जा सकता है, क्या करूं गाइस, क्या करूं, जितना हो सकता है पूरा कर रहा हूं। तो गाइस लास्ट डिजिट मतलब समझो आप 0 पे भी हो, अब आप 0 में 342 ऐड करोगे तो आपके सीक्वेंस में क्या ऐड होगा, आपके सीक्वेंस में तो यही ऐड होगा 2। क्यों? क्योंकि ये नंबर का जो लास्ट डिजिट है वही आपके सीक्वेंस में ऐड होता है। अब आप 342 में लाइक समझो ये है 0, इसमें 342 ऐड कर दिया, फिर हमने 342 के बाद क्या ऐड कर दिया, 982 ऐड कर दिया। तो नॉर्मल सीक्वेंसेस में क्या दिखता, नॉर्मल सीक्वेंसेस में क्या दिखता है, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, ओके। तो गाइस इतना भारी भरकम क्वेश्चन है कि दूसरा पार्ट बना रहा हूं रिकॉर्डिंग का। आप देख लो कितना बड़ा गेम चल रहा है इस क्वेश्चन में। आप 0 में 342 को ऐड करो, ये आपका x है, ये आपका y है, तो क्या आएगा, 342 ऐड किया पर इसका लास्ट डिजिट क्या था 2, फिर 982 ऐड किया तो क्या आया, 982 आपने ऐड किया। ओरिजिनल नंबर में 342 में 982 ऐड किया, 1324 आया, बट लास्ट डिजिट क्या है 4। अब मैं बोलता हूं भूल जाओ, 342 को 2 समझो लास्ट नंबर उसका, 982 को 2 समझो, ये आगे का तामझाम मैटर ही नहीं करता। तो 0 में सिर्फ 2 ऐड करो तो क्या होगा, ये 2 आएगा। तो जो भी हमारा नंबर रीच हुआ है 342, उसका लास्ट डिजिट पक्का 2 ही आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट तो उससे ऐड हुआ ना, लास्ट वाले से, 0 से, और सीक्वेंस में भी 2 आएगा। अब ये जितना भी बड़ा नंबर था इसके लास्ट में तो 2 था ना, अब तुम 982 भी ऐड करोगे तो भी तुम देख रहे हो इसका लास्ट डिजिट 2 और अपना लास्ट डिजिट 2, तो अपना भी लास्ट डिजिट 2 है y का, तो 2 से 2 ऐड करो 4, और ये इस बार तुमको कौन सा 2 से 2 ऐड किया, तुम्हारा लास्ट डिजिट 4 आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2-4 हो जाएगा सीक्वेंस में। तो इस सीक्वेंस में भी इधर 2-4, इसमें भी 2-4। रेदर देन मेंटेनिंग दिस होल नंबर, वी विल जस्ट मेंटेन कि भाई ये जो होल नंबर आ रहा है इसके लास्ट डिजिट का क्या सीन चल रहा है। ये है ऑप्टिमल बीएफएस। हम पूरा नंबर नहीं स्टोर करना है हमको फिलहाल। लॉजिक में हम क्या स्टोर करेंगे, जो हमारा सीक्वेंस अचीव हुआ है, जो हमारा सीक्वेंस अचीव हुआ है उसको देख के हम पहले खुश होंगे, इससे बहुत सारे स्टेट्स देखना कंप्रेस होंगे। फिर फाइनल कंप्रेशन भी बताऊंगा। अगर उतना कंप्रेस हो भी नहीं रहा जितना आपको लगता है, फिर भी आपको ये तो दिख रहा है कि अब आप इतने बड़े बड़े नंबर थे 10⁹ पता नहीं ऐड कर करके क्या हो जाता है इनका तामझाम, वो नहीं होगा। अब क्या होगा, अब आपको वो सीक्वेंस आप स्टोर करेंगे, ठीक है। हो सकता है सीक्वेंस 100 लेंथ का 200 लेंथ का हो जाए, वो बात की बात है, बट रेदर देन स्टोरिंग द होल नंबर ना, जो भी नंबर हमने अचीव किया होगा उसको सिर्फ लास्ट डिजिट स्टोर करो। क्यों? क्योंकि वो नंबर कुछ भी हो,
समझो मैंने ये सीक्वेंस अचीव, मेरे को पता चल गया कि मैंने ये सारे सीक्वेंस, ये मेरा करंट सीक्वेंस चल रहा है, ये सीक्वेंस करके मेरे को ये नंबर अचीव हुआ है, ब्ला 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 ब्ला, बट पीछे 5 है। तो अब नेक्स्ट मूव करूंगा उसमें मैं अगर प्लस 832 कर रहा हूं तो 832 भाड़ में जाए, लास्ट का देखो 2, तो प्लस 832, तो इसका 5 इसका 2 से तो सेटिंग हो रहा है ना लास्ट नंबर, समझे? ये दिमाग खोलने वाली बात है। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलते हैं डायरेक्ट ऑप्टिमाइजेशन पे। पहली बात तो ये हनी सिंह का गाना नहीं गाना है जो तू टिकटॉक चलती है। एनीवेज गाइस, बैक टू द क्वेश्चन। हमको बोला है कि सबसीक्वेंस का जो लेंथ हमको दिया हुआ है वो 20 लेंथ का होगा, तो ये बहुत डीप कंसेप्ट है मैथमेटिकल। वो बोला है कि जो भी स्ट्रिंग है ना 1 2 ऐसा 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 20 डिजिट का होगा, ठीक है? तो जो हमारा आंसर है वो हमेशा मैक्सिमम 200 लेंथ का ही हो सकता है। हमारा जो 200 लेंथ का आंसर है वो इसके 20 डिजिट्स को लेफ्ट से राइट मैच कर जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आंसर फेल। क्यों? जीसीडी ऑफ x, y, 10 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो आंसर आ ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप चैट्स में समझा सकते हो, पर ये आप बता देता। समझो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 4, तो जीसीडी ऑफ 2, 4, 10 क्या होता है? 2 4 2 होता है जीसीडी। मतलब आप कितना भी ऐड करो, 2 में 4 ऐड करो 6, 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 2 ऐड करो 12, 12 में 2 ऐड करो 14, ये हमेशा एक इवन नंबर ही होगा, समझे? और जो तुम्हारा सीक्वेंस है अगर उसके अंदर एक भी और डिजिट हुआ तो तुम तो गए ना, क्योंकि सीक्वेंस हमेशा इनके लास्ट डिजिट्स को देख के लाएगा, ठीक है? अब सीक्वेंस में एक भी और नंबर है तो तुम तो गए। तो आप बहुत सारे x और y ट्राई करो। अभी अभी आपके लिए x क्या हो गया है? x इज नथिंग बट अ सिंगल डिजिट फ्रॉम 0 to 9, y इज नथिंग बट अ सिंगल डिजिट फ्रॉम 0 to 9। x और y के जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेने ले लो, आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ में काम बन जाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स है ना ये 10 टाइम्स के साइकिल में रोटेट होते रहते हैं। मतलब अगर 9 बार वो एक नंबर अचीव नहीं हुआ है, 9 टाइम फेल कर गया, 10th टाइम पास कर जाएगा। लाइक समझो x की वैल्यू 3 है तो भी देखो सारे वैल्यूज अचीव हो जाएंगे। 0 से तुम जाओगे 3, 3 + 3 9, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 क्या होता है 12, बट वो लास्ट डिजिट ही कंसीडर करेगा। तो 12 का डिजिट 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 9 10 11, 11 का लास्ट डिजिट 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 0। देख रहे हो हर 10 x या y एडिशंस में ना एक एक नंबर अपन को मिल ही सकता है कोई ना कोई परम्यूटेशन में। तो अगर मुझे 20 लेंथ की स्ट्रिंग दे रखी है तो S1 समझो 5 है, तो मैं 0 से ट्राई भी करूंगा तो भी तुम देख रहे हो 6 मूव्स या 7 मूव से 5 रीच कर गया। समझो 7 था तो 10 मूव में मैं इसको पकड़ ही लूंगा। 10 मूव में मेरा एक नंबर तो आ जाएगा जो S1 से बरोबर है। ये तो सिर्फ x यूज करके लाया है, y भी अपने पास, ये भी 10 मूव में आ जाएगा। तो इसका लेंथ 20 है ना, तो 200, अपना स्ट्रिंग का लेंथ 200 से ज्यादा, 200 में हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो भाड़ में जाइए। बहुत डीप इंट्यूशन, तो दिमाग खोल देता है। तो आप डिजर्व करते हैं 85 लाख रुपीस। एक्चुअली आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो गाइस अब डिजिट डायनामिक प्रोग्रामिंग पे आते हैं। ये सोचने में मेरी बहुत हवा टाइट हो गई थी बट कर लिया। तो चलिए अब डिजिट डायनामिक प्रोग्रामिंग पे आते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस आपको मैं दिखा देता हूं इसका मतलब क्या है। ये स्टेट्स, 2 स्टेट्स को राइज देगा, ठीक है? तो डीपी लेंथ ऑफ आईडी लास्ट डिजिट क्या बोलता है ना, मिनिमल लेक्सिकोग्राफिक सीक्वेंस which has length equal to length, which has length amount of digits and matches guys मैं ये बोलना भूल गया, जो स्टार्टिंग के बीएफएस कर रहे थे ना, आपको इनमें ये भी ट्रैक रखना पड़ सकता है कि कितने सबसीक्वेंस वाले आईडी से मैच कर रहा है। सबसीक्वेंस का पहला पार्ट मैच कर रहा है, दूसरे 2 कैरेक्टर्स या पहले 3 कैरेक्टर्स कितना, या नहीं तो फिर आपको बार बार वो एल्गोरिथम चलाना पड़ेगा। आपका स्टेट तो अचीव हो जाएगा बट हर बार आपको स्टेट का चेक करना पड़ेगा वैलिडिटी, तो वो इसमें चेक हो जाएगा, ठीक है? तो डीपी डिजिट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मिनिमल लेक्सिकोग्राफिक सीक्वेंस व्हिच हैज लेंथ अमाउंट ऑफ डिजिट्स एंड मैचेस टिल आईडी पार्ट ऑफ target string and last digit of our sequence is गाइस। इसमें बेस स्टेट वगैरह बहुत डिफाइन करने पड़ेंगे, मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, तो इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा इंप्लीमेंटेशन और बेस केसेस दिखाते हुए। क्या भयंकर क्वेश्चन है यार, बच्चों पर दया नहीं की। AIML यू नो। सो लास्ट डिजिट ऑफ आवर सीक्वेंस इज लास्ट डिजिट। अब ये सब क्यों कर रहा हूं, लास्ट डिजिट का मैं ट्रैक क्यों रख रहा हूं? ऐसे देखो
अभी मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। अब मैं लाइव ट्रेनिंग में होता तो मैं बताता कि यही स्टेट क्यों है, यहीं पर रीच कैसे करना है। इसलिए बोलता हूं सैटरडे संडे मेरा फ्री लाइव ट्रेनिंग का व्हाट्सएप ग्रुप नीचे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, DP425 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भाई साहब, क्या तुम एक 4 लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हो? 4 लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हो सच दैट वो जो तुम्हारी टारगेट स्ट्रिंग है ना, टारगेट स्ट्रिंग क्या है अपनी? टारगेट स्ट्रिंग समझो है अपनी 357। अपनी टारगेट स्ट्रिंग के पहले 2 नंबर मैच कर लेना चाहिए, 35 मैच कर लेना चाहिए और लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। तो अगर ये बात पॉसिबल है तो इसके अंदर ही स्टोर कर देना। तो समझो हमारे पास हमको दिया गया था गाइस, क्या कहते हैं, x समझो 2 है, y समझो 3 है। ये x और y बहुत बड़े नंबर थे, हमने मॉड 10 करके x 2 है y 3 है, ठीक है। और हमारा आंसर आ रहा है, मेरे पेपर पे लिखा हुआ है 1345। तो DP425 1345 का मतलब है कि देखो ना तुम 1345, हाँ 4 लेंथ का स्ट्रिंग हमने जनरेट कर दिया है और इसके ना 4 लेंथ का जो स्ट्रिंग जनरेट किया है ना, इसका लास्ट में 5 है, हाँ 5 है, ये भी चीज हो गई। और ये जो भी स्ट्रिंग है ना, ये अपने टारगेट स्ट्रिंग का पहला 2 कैरेक्टर से मैच करता है बिडू, हाँ मैच करता है। 35 ये देखो 35 आ रहा है। तो अगर ये पॉसिबल है तो ऐसा मिनिमम स्ट्रिंग, अगर ये लेंथ का स्ट्रिंग पॉसिबल है जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम स्ट्रिंग कौन सा है, वो स्टोर करना है इसके अंदर। नहीं हो सकता तो नल स्टोर कर देना। सो DP425 इज द lexicographically minimum sequence of length 4 whose last digit is 5 and it should match the first 2 characters of the target string। 3 और 5 को देखो ना, एज अ सबसीक्वेंस मैच हो रहा है 3 और 5 इधर। तो समझो ये स्टेट हमने बना ली। अब ये स्टेट दूसरे स्टेट्स को ग्राफ वाले वे में डिजिट डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना होता है, आपको पढ़ाया नहीं होगा किसने। ये सब हार्ड अनसीन ट्रिक्स होती है, बच्चों से छुपाया जाता है वाया लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स, डीएसए शीट्स, वो लोग सब इजी करा के भाग जाते हैं। रियल में बच्चों को ये फेस करना पड़ता है, बहुत दुख होता है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली है उसकी वजह से। मैं अभी आपको सब सही बताऊंगा। अब यहाँ पर सुनिए, डेली वीडियोस आता है, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। 1345 अचीव हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने कोई तो सीक्वेंस अचीव किया जो 1345 है, सीक्वेंस ये अचीव किया। तो लास्ट नंबर क्या था सीक्वेंस का? 5। मतलब तामझाम करके जो नंबर रियल में क्रिएट हुआ होगा उसका भी लास्ट डिजिट 5 ही रहा होगा ना बिडू, कॉमन सेंस। तो अगर कोई बड़ा नंबर है जिसका लास्ट, इसका DP425 अगर 1345 है तो इसका मतलब क्या है, जो इसके करस्पॉन्डिंग रियल में नंबर क्रिएट हो गया हुआ होगा उसका लास्ट डिजिट 5 होगा। तो 5 में क्या ऐड कर सकते हो, 2 या 3। तो 5 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो नया सीक्वेंस क्रिएट होगा जिसका लास्ट में 7 आएगा, राइट। और 5 में अगर मैं चलो 2 वाला ले लेते, अगर 2 ऐड करूं तो ऐसा सीक्वेंस में 7 आए और ये 13457 आए। तो DP425 गिव्स बर्थ टू DP 5 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, DP ऑफ 5 सच दैट अगर ये 7 ये वाले से मैच हो रहा है तो 3 मैच हो गए। DP ऑफ 5 ऑफ 3 ऑफ लास्ट डिजिट क्या है 7। तो DP425 इज डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू दिस स्टेट। तो ये जो भी स्ट्रिंग थी इसमें अभी चेक करके ये नया स्ट्रिंग जनरेट करके इसमें स्टोर कर दो। और अगर कोई और स्टेट इसको टच मारता है तो मिनिमम ऑफ बोथ द स्ट्रिंग स्टोर कर लेना, लेक्सियोग्राफिक मिनिमम। क्या क्वेश्चन है, वाह वाह। अब अगर यही 5 में जरूरी थोड़ी है कि 2 3 भी ऐड कर सकते थे। तो ये एकदम समझना है, जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें अगर मैं 3 ऐड करता लास्ट डिजिट में तो इधर 8 आता और ये नंबर क्या हो जाता 13458। तो ये क्या हो गया, ये 5 लेंथ की स्ट्रिंग को पैदा हुए हैं, 5 लेंथ की स्ट्रिंग पैदा हुई है, DP 5 लेंथ की स्ट्रिंग पैदा हुई है। बट 13458 यहां के 2 पार्ट को मैच कर रहा है, तो 2 पार्ट को मैच कर लिया और लास्ट डिजिट 8। तो गाइस ऐसे ही कर करके हर DP के 2 स्टेट्स निकलेंगे। जैसे आपको पता चलता है तो ये स्ट्रिंग उस स्टेट में आप स्टोर कर दीजिए। और अगर समझो DP5 to 8 को कोई और भी स्टेट है जो DP5 to 8 पे टच कर रहा है ऐसा, इसके अलावा तो DP5 to 8 में तो ऑलरेडी 13458 स्टोर्ड है। तो दूसरा नंबर जो स्टोर इसमें लाना चाहता है वो इससे छोटा होना चाहिए। तो 2 स्ट्रिंग दिया, लेक्सियोग्राफिक मिनिमम कैसे चेक करना है, बहुत सिंपल है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, देख रहे हो। सीक्वेंस और जो इसका रियल नंबर जो बना होगा उसका लास्ट डिजिट को बस लेके कितना 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 भारी भरकम चीज हो सकती है यार, दिमाग खोल दिया। ये सब ऑब्जर्वेशन आप करना है। अब गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं ना, तो DP का ये लेंथ कितना हो सकता है हमारे स्ट्रिंग का, हम 200 से 210 तक बनाएंगे, ठीक है। कितने सीक्वेंस के स्ट्रिंग से मैच करना है, 20 लेंथ का, ठीक है। और ये डिजिट्स लास्ट में क्या हो सकता है जो भी सीक्वेंस 0 से 9, तो 200 इंटू 20 इंटू 0 से 9 10 होता है। पर ये सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक एक स्टेट के अंदर
200 लेंथ का स्ट्रिंग स्टोर हो सकता है ना, लाइक एक लेंथ वाले में एक, 2 लेंथ वाले में ले, तो 200 और मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द 4 4 टू द 8, लाइक 8 into 10 रेज टू 6। तो हाँ, अगर 10 रेज टू 8 तक जा रहा है तो 1 सेकंड लगता है, तो 10 रेज टू 6 into 8 हो जाएगा। बहुत भारी क्वेश्चन था गाइस, होपफुली आपको मजा आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राम राम। कोड वगैरह सब मिल जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, पार्ट 2 की भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उसमें मेरे इसका डीप इंट्यूशन, इनसाइट्स, लॉजिक थोड़ा और बताऊंगा, कोड कैसे किया है, क्यों किया है, सब बताऊंगा। मैं रियल में चाहता हूं आपकी सेटिंग हो जाए। मैं खुद टायर 4 कॉलेज से था, बहुत मेहनत की है, तो आप भी कर सकते हो। राम राम।